डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज के इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर में कंपनी तो ओपन करना हम लोग सीख चुके हैं पहले के क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर में लेजर बनाना, लेजर कैसे बनाते हैं और लेजर बनाते समय उस लेजर को किस ग्रुप में रखना होता है और वो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में रहेगा। उन चीज़ों के बारे में आज के क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। हालांकि पहले की क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों ने इन चीज़ों को काफ़ी कवर किया हुआ था। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे वाउचर टैली में क्या होता है और वाउचर एंट्री कैसे की जाती है। हम लोग थोड़ा सा 2 स्टेप आगे भी जाएंगे आज, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग टैली में हैं। आप लोग में से कुछ लोग का सवाल था कि सर जो हम लोग लेजर बनाते हैं वो लेजर दिखाई कहाँ देगा। कुछ सवाल था किसी का, पिछले दिनों में सवाल था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेजर बनते कहाँ हैं। तो लेजर बनते कहाँ हैं तो क्रिएट में जाके लेजर बनता है और क्रिएट में जाकर के लेजर लेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लेजर बनाने का ऑप्शन आता है। लेजर बनाते समय आपको ये ध्यान देना होता है कि आपके लेजर का नाम कौन सा होगा और वो लेजर किस ग्रुप में जाएगा। ये तो क्लियर है आप लोग को। ये पहले की क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, सीखे हुए हैं। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ से मैं बाहर थोड़ा निकलता हूँ। और जो लेजर आप बना चुके होंगे, उन लेजर को अगर आपको देखना होगा तो वो कहाँ दिखाई देगा। उसके लिए आपको अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाएंगे तो आपको लेजर दिखाई देगा। लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कुछ लेजर आपको पहले से बने हुए। क्या क्या नाम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल का लेजर बना हुआ है, कैश का लेजर बना हुआ है, फर्नीचर का लेजर बना हुआ है और प्रॉफिट लॉस का लेजर बना हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में बताया हुआ था कि 2 लेजर पहले से बने बनाए होते हैं। एक होता है कैश के नाम से और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। बाकी सब के सब लेजर बनाने होंगे। तो लेजर, सबसे बड़ा सवाल है कि लेजर बनेगा किस आधार पे। तो लेजर मैंने पिछले दिनों में आप लोगों को बताया हुआ था कि लेजर बनाए जाते हैं क्वेश्चन के आधार पर, ट्रांजेक्शन के आधार पर लेजर बनाए जाते हैं। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है। ट्रांजेक्शन के आधार पर लेजर बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। हर क्वेश्चन के अंदर में जनरल एंट्री अगर करें, हम लोग जनरल एंट्री के आधार पर देखें तो हर क्वेश्चन के अंदर में प्रभावित होने वाले खाते कम से कम 2 होंगे। जैसे यहाँ पे जो है प्रभावित होने वाले खाते, एक कैपिटल अकाउंट, एक कैश अकाउंट। दूसरे वाले में है आपका बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तीसरे वाले में है फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। चौथे वाले में है मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। पांचवे वाले में है टेलीफोन रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट यानी चेक से जमा हो रहा है। अगला है कंप्यूटर अकाउंट और एचसीएल अकाउंट। अगला है आपका पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है तो पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो ड्राइंग अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से आपका पेड बैंक में पे किया जा रहा है 5800 रुपये तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। क्लियर है मेरी बात। तो ये जो जितने सारे भी मैंने नाम लिया, ये सब के सब जनरल एंट्री के आधार पर देखा जाए तो सब के सब अफेक्टेड अकाउंट है यानी प्रभावित होने वाले खाते हैं। और इन्हीं प्रभावित होने वाले खाते को टैली में हम लोग लेजर के नाम से जानते हैं। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है सतीश, थोड़ा सा दरवाजा हटा दीजिए। क्लियर है। अब आगे चलता हूं मैं। अब इसके बाद अब ना यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने जो है एक छोटा सा एक लिस्ट तैयार किया हुआ है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा, कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा। इसमें तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा चीजों को तैयार किया हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ चीजों को मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी आप लोग ऑफलाइन क्लासेस से आप लोग इसका असाइनमेंट खरीद के पढ़ सकते हैं और बाकी ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो लोग पीडीएफ, अगर आप लोग की रिक्वेस्ट होगी तो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, उसके आधार पे पढ़ सकते हैं। अब ना यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं कुछ लेजर हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टैली लेजर एंड ग्रुप लिस्ट। टैली के लेजर और ग्रुप के नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे बारी बारी से कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बात करता हूँ, जिन चीजों के बारे में अभी तक आप लोग पढ़े हुए हैं और जिन चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर कंडीशनर है, दिखाई दे रहा है क्या, जिसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट में एसी बोलते हैं। नाम सुने आप लोग एसी। एसी यहाँ पे लिखा हुआ है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर फिक्स एसेट्स में आएगा, सही है क्या, क्योंकि ये एसी जो है एक अस्थायी संपत्ति है और वो फिक्स एसेट्स में आएगा। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। अब आप लोग में से कुछ लोग बोल सकते हैं सर ये तो गुड्स भी हो सकता है ना। हेलो, बोलिए कुछ गुड्स भी तो हो सकता है। अगर गुड्स होगा, अगर गुड्स वो होगा तो साफ साफ ना गुड्स लिखा हुआ रहेगा कि ये चीज हमारा गुड्स है। अगर गुड्स हमारा होगा तो साफ साफ शब्दों में गुड्स लिखा रहेगा। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे कहीं पे गुड्स के नाम से दिया हुआ, गुड्स 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 के नाम से दिया हुआ कहीं पे, या गुड्स के नाम से नहीं होगा तो परचेज के नाम से देखिए तो परचेज के नाम से है परचेज। देखिए यहाँ पे परचेज के नाम से है परचेज। परचेज परचेज अकाउंट के अंदर में, परचेज के अंदर में क्या छिपा हुआ है,
गुड्स छिपा हुआ है, हम परचेज कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं किस चीज का, जिन चीजों का कारोबार कर रहे हैं, तो वो हमारा जाएगा किसमें, परचेज अकाउंट में। आगे चलता हूं मैं, फिर से वापस आ जाता हूं शुरू से वहीं पे। इसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूं यहाँ पे आपको, उसके बाद और भी कुछ चीज होती है। बैंक अकाउंट, बैंक का लेजर बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट का लेजर बैंक में जाएगा। इसी तरीके से आप अभी लोन वाला तो पढ़े नहीं, आप लोग लोन वाला नहीं पढ़े हैं, कमीशन वाला नहीं पढ़े हैं। इस तरीके से आगे बढ़ा जाए तो आप बढ़े बिल्डिंग, बिल्डिंग का फिक्स एसेट्स में आएगा। मैं इसको कलर करते जाऊं क्या, कलर करते जा रहा हूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरी बात में आ रही है, बैंक बिल्डिंग हो गया, ये हो जाएगा किस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फिक्स एसेट्स, और आपका ये बिल्डिंग हो जाएगा फिक्स एसेट्स में, सही है, बिल्डिंग का हो जाएगा फिक्स एसेट्स में। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट कैपिटल ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाएगा। कार अकाउंट फिक्स एसेट्स में जाएगा, सही है, कार अकाउंट कार फिक्स एसेट्स में। अच्छा, कार के एक्सपेंसेस जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा बात, कार जो जा रहा है फिक्स एसेट्स में जा रहा है, क्योंकि अस्थायी संपत्ति के तौर पे खरीदा गया, वो आ गया। लेकिन यहाँ पे कार एक्सपेंस जो दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जा रहा है, क्योंकि मान लीजिए बिजनेस के अंदर में कार है और मालिक कार का इस्तेमाल कर रहा है घूमने फिरने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, मीटिंग वीटिंग के लिए जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पर जो ना वो गुड्स के खरीदारी से या गुड्स के इनकमिंग से संबंधित नहीं है। वहां पे गुड्स के खरीदारी यानी डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम से संबंधित नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस से संबंधित नहीं है। वहां पे जो कार का जो खर्च होगा, कार का खर्च मतलब पेट्रोल का खर्च, या कार पंचर हो गया उसका खर्च, उसको बनवाने में खर्च, या हवा भरवाने में खर्च, या पेट्रोल डलवाने में खर्च, वो सब आ जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्लियर हो पा रहा है क्या। इस तरीके से कार रिपेयर भी करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, कार का फ्यूल हो या कार रिपेयर है। अब देखिए यहाँ पे कैरेज मतलब होता है भाड़ा, कैरेज मतलब होता है भाड़ा, और भाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, भाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाए गुड्स के लिए, यानी गुड्स को खरीद करके अगर हम अपने ट्रांसपोर्ट से मंगाएंगे तो वहां पे भाड़ा मुझे देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद अगला है आपका कैरेज ऑन सेल, यानी ना सेल करने के लिए भी ना हम सपोज अपनी ओर से ना किसी को बोल रहे हैं कि भाई साहब देखिए एक काम करिए ना, आप यहाँ पर काम करिए, क्या करने के लिए, जैसे ना मान लीजिए ना कि आप किसी चीजों का कारोबार कर रहे हैं, आप कोई बड़े स्तर पे कोई चीजों का कारोबार कर रहे हैं, और आप ना अपने यहाँ से चीजों को बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो सेल से काउंट होगा, वो तो समझ में आ रहा है, गुड्स जाएगा तो सेल अकाउंट होगा। लेकिन अगला बोल रहे हैं कि सर देखिए ना आपके यहाँ पिकअप है ना, एक काम करिए ना, पिकअप है ना आपके यहाँ, एक काम करिए ना, पिकअप से ना मेरा सामान जो है मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, मेरे गोदाम तक पहुंचा दीजिए, जो होगा ले लीजिएगा भाड़ा। तो वहां पर जो भाड़ा मेरा मेरा भाड़ा जो आ रहा है, वो आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है, वहां पे ऐसा नहीं है कि हम गुड्स को पहुंचाएंगे तभी जाके वो भाड़ा, सॉरी ऐसा नहीं है कि वहां पे जब ना भाड़ा अगर पहुंचाएंगे नहीं भाड़ा से तो वो गुड्स नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं है वहां पे कंडीशन। एक एक्स्ट्रा सुविधा दी जा रही है, मेरी बात सुन रही है, एक एक्स्ट्रा सुविधा दी जा रही है। जैसे कहने का मतलब है ना कि आप लोग देखे होंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग स्कूल में वैन देता है, स्कूल वैन, तो स्कूल का जो फी होता है वो तो जुड़ा होता है, साथ ही साथ वैन का भी एक्सपेंसेस लोग लेते हैं, वैन का भी खर्च लेते हैं। अब ना कंडीशन वहां पे ये है कि अगर आप चाहेंगे कि बच्चों को मैं स्कूल वैन से छुड़वाऊं, वैन से मंगवाऊं, तो आप वैन का सुविधा ले सकते हैं। नहीं तो भैया आपके पास खुद का गाड़ी है, खुद का कार है, तो आप बच्चों को खुद से रिसीव कीजिए, खुद ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका जो खर्च होगा अलग से एक जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये डायरेक्ट से संबंधित नहीं। इसी तरीके से ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उस तरीके से आपका कैश है तो कैश आपका होता है कैश इन हैंड। क्लियर है ये बात, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। इसके बाद कैश एट बैंक, बैंक में जो आपका कैश है, बैंक में जो आपका कैश है, कैश एट बैंक मतलब कैश जो है बैंक में है, यानी बैंक में है मतलब वो कैश अब नहीं रहा, वो बैंक हो गया। बात सुनना रहा है, कैश भले बैंक में है लेकिन वो बैंक अकाउंट में गिनती होगी, इसलिए उसका वही खाता किसमें बनेगा, बैंक अकाउंट में। क्लियर है मेरी बात। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है कोयल एंड फ्यूल, कोयल एंड फ्यूल। कोयल मतलब कोयला को बोलते हैं, कोयला और फ्यूल के लिए जो या कोयला के लिए जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये किस कंडीशन में होगा, खास करके ना बड़ी बड़ी कंपनियां जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी है, वो प्लास्टिक का कोई बर्तन बनाती है, प्लास्टिक का बर्तन या प्लास्टिक का ग्लास या प्लास्टिक का कटोरी बनाती है, तो उस कंडीशन में ना प्लास्टिक को जलाने के लिए फ्यूल लगेंगे, कोयला लगेगा। तो वो ना बिना वो प्लास्टिक बिना फ्यूल जले, बिना पेट्रोल जले, बिना डीजल जले, बिना कोयला जले मेरा प्लास्टिक नहीं बनेगा।
मेरा कच्चा माल पक्का माल के रूप में नहीं बनेगा, इसलिए हमारा जो वहां पे खर्च हो रहा है वो किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है मेरी बात। खास करके इस शब्द का इस्तेमाल वैसी कंपनियों के लिए होता है जो बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कोई सुने होंगे आप लोग, कोई कंपनी ना टायर जला के ना तारकोल, एक तार होता है, एक पिन होता है, तारकोल ऑयल होता है, वो निकालता है टायर जला करके। उस कंडीशन में टायर को जलाने में ना कोयला लगता है या डीजल लगता है या किरोसिन लगता है, तो वहां पर बिना ना उसको जलाए हुए वो बनेगा नहीं तार। यानी कि हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ऑयल निकल रहा है, उस कंडीशन में हमारा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उस तरीके से यहाँ पे कोयल है, गैस है, वाटर ऑफ फैक्ट्री है, ये सारा किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं, सेम टू सेम उसी उदाहरण पर है, बस एक चीज इसमें नया चीज जुड़ गया, गैस। समझ रहे हैं आप लोग। वाटर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का वाटर, कोई कंपनियां हैं बिना ना पानी के ना, बिना पानी को जला करके वो हीट बनाती हैं, पानी को जला, जैसे आप लोग सुने होंगे जहां पे बिजली बनता है वहां पे पानी को जलाया जाता है, मालूम है आप लोग, थर्मल पावर के नाम से सुने होंगे आप लोग, थर्मल पावर, वहां पे पानी को जला कर ना हीट पैदा किया जाता है, पानी को जलाकर हीट पैदा करते, एक एक दिन में ना आपको कितना कितना मीट्रिक टन पानी जलता है, तब जाके वो ना पानी आपका इलेक्ट्रिक बनता है, पानी इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है। तो वहां पे ना सारा का सारा किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्लियर है मेरी बात। इस तरीके से कॉफी एक्सपेंस, कॉफी समझ रहे हैं, कॉफी एक्सपेंस, मान लीजिए ना आपके बिजनेस में कोई आया, हाँ जी सर कैसे हैं, क्या है, हाय हेलो कर रहा, अब उसको आप व्यवहार बनाने के लिए, क्या करने के लिए, व्यवहार बनाने के लिए, या लंबे समय से रिश्ता जोड़ने के लिए आप उसको कॉफी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, स्नैक्स खिला रहे हैं, स्वास्थ्य मिक्सचर खिला रहे हैं, तो आपके गुड्स से संबंधित नहीं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खिलाएंगे तो वो नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा व्यवहार बनाएं कि ये तो आ रहा है, इसका बेटा बेटी भी आए, इसका नाती पोता भी आए, तो थोड़ा सा खिला दीजिएगा तो उसका खानदान खानदान आते रहेगा। ये बिजनेस ट्रिक है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन लोगों को बताया, बिजनेस एक ट्रिक है ये, आप लोग भी आने वाले दिनों में अगर बिजनेस करेंगे तो आप लोग इसको करके अब अपने कस्टमर के साथ एक लंबे समय तक रिश्ता जोड़ सकते हैं। कोक एक्सपेंस, कोक समझ रहे आप लोग, गर्मी ठंडा के दिनों में कॉफी चलता है, गर्मी के दिनों में कोक, कोक मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गया, माजा हो गया, ठंडा हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, तो ये सब चीजें पिलाएंगे तो आपका किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस से खर्च से संबंधित नहीं है। क्लियर है। इस तरीके से आगे बढ़ता हूं मैं, कमीशन। हेलो, अब देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आया है, कमीशन। कमीशन सीआर, यहाँ पे कमीशन सीआर नहीं अगर समझ सकते हैं, या कमीशन क्रेडिट समझ सकते हैं, कमीशन रिसीव किया जा रहा है, अगर कमीशन रिसीव किया जाएगा तो इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन अगर रिसीव किया जाएगा तो इनडायरेक्ट इनकम, और कमीशन अगर क्या करेंगे, कमीशन अगर आप देंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मेरी बात सुना रही है। कमीशन अगर आप रिसीव करेंगे तो इनडायरेक्ट इनकम, और कमीशन अगर आप रिसीव करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। इस तरीके से आगे बढ़ता हूं, कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारी बिजनेस की अस्थायी संपत्ति, इसलिए फिक्स एसेट्स। क्लियर है, मेरी बात सुना रही है। इस तरीके से आगे चलता हूं मैं, अगला जो हम लोग के पास में है, जो आप लोग को समझ में आ सके, फिलहाल में अभी नए नए हैं सारे लोग स्टूडेंट, इसलिए मैं सारी चीजों को अभी नहीं कवर कर रहा हूं। इसके बाद आगे देख सकते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार, क्रेडिटर मतलब लेनदार, तो लेनदार वाला जो ग्रुप होता है सन्डी क्रेडिटर में होता है, मैंने पिछले दिनों में कवर किया था, याद होगा आप लोगों को। डेटर है, डेटर जो होता है सन्डी डेटर वाले ग्रुप में जाएगा। क्लियर है, देनदार सन्डी डेटर ग्रुप में जाएगा। इसी तरीके से आपको आगे चलता हूं मैं, इस तरीके से आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्काउंट, फिर से दोबारा है, डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम में, और डिस्काउंट अलाउ यानी रिसीव कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, वहीं आप डिस्काउंट अगर किसी को दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसी तरीके से आपका है डोनेशन, डोनेशन समझते हैं आप लोग, डोनेशन, डोनेशन मतलब दान। जैसे ना मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं, आपके कंपनी में कोई आया कि सर देखिए ना ऐसा ऐसा बात है, हम लोग एक प्राइवेट एक छोटा मोटा संस्था चलाते हैं जिसमें गरीब बच्चों को हम लोग मदद करते हैं, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। सर आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, आपकी होंडा एजेंसी है, या फिर आपकी LIC इतनी बड़ी है, या आपकी जियो कंपनी इतनी बड़ी है, सर आप चाहें तो कुछ 10-20 हजार रुपये मदद कर सकते हैं सर, ऐसे बोलेगा लोग, सर 10-20 हजार रुपये मदद कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, 10,000 का चेक काटा, अपना दे दिया, या पे फोन का नंबर लिया, डाल दिया। तो वहां पर जो है उसको वो ना इनकम हो रहा है, और ना डायरेक्ट इनकम हो रहा है, ना डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि वो गुड्स के खरीदारी से संबंधित नहीं है, ना गुड्स को बेचने से संबंधित हो रहा है। वहां पर जा रहा है कि हाँ भाई चलो कंपनी है उसकी, कोई NGO चला रहा है, NGO चला रहा है, तो एक तरीके के खर्च में जाएगा, एक एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा वो, क्योंकि हाँ भाई हम उसको एक मदद कर रहे हैं, एक अपनी ओर से दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको रोक भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आप अपना एक गुडविल बनाए तो उसको आप दे सकते हैं। इसके बाद अगला है ड्राइंग। ड्राइंग किसको बोलते हैं, बिजनेस का मालिक। हेलो, बिजनेस का मालिक बिजनेस में से, अपने बिजनेस में से पर्सनल काम के लिए जब पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, हिंदी में आहरण बोला जाता है,
और ड्राइंग जो होता है ना कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाता है। क्यों जाता है ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि ड्राइंग को जब निकाला जाता है तो बिजनेस का पूंजी जो है डिस्टर्ब होता है, बिजनेस का पूंजी प्रभावित होता है। मेरी बात सुना रही है? आप समझ पा रहे हैं आप लोग? बिजनेस में से ड्राइंग आप निकालिएगा, पर्सनल खाने पीने के लिए निकालिएगा हमेशा हमेशा, तो आपका कैपिटल डिस्टर्ब होगा, तो कैपिटल प्रभावित होगा, कैपिटल घटेगा। इसलिए ड्राइंग का जो अकाउंट होता है आपका कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाता है। आदित्य ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला है इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक अकाउंट मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि हमारे बिजनेस का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये खर्च है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे बिजनेस के गुड्स से रिलेटेड खर्च नहीं है। इस तरीके से आपका आगे है एक्सपेंस ऑन परचेज। एक्सपेंस ऑन परचेज देखिएगा यहाँ पे, एक्सपेंस ऑन परचेज सही है, एक्सपेंस ऑन परचेज, परचेज से परचेज के दौरान अगर हम किसी चीजों के लिए खर्च कर रहे हैं, परचेज के दौरान अगर हम गुड्स की खरीदारी कर रहे हैं और वहां पे किसी चीजों को खर्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वेजेज हम दे रहे हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च कर रहे हैं, तो हमारा किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्यों? क्योंकि ना बिना डायरेक्ट एक्सपेंस किए हुए हमारा आएगा नहीं। सही है दिव्या, समझ में आ रहा बात? नाम दिल्ली तक जा रहा आपका। इसके बाद अगला है एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन सेल, सेल पर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। वहां पे इनडायरेक्ट इनकम आपका आना चाहिए, इनडायरेक्ट इनकम में ना आना चाहिए, डायरेक्ट इनकम में आना चाहिए ना, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ना हम जिन चीजों का कारोबार है, जिन चीजों का कारोबार है जितना में बेचना चाहिए उतना बेच रहे हैं। मान लीजिए कि कोई आप सपोज आप पिकअप से जो है ना, सपोज मान लीजिए ना कि पानी का बोतल आप भेज रहे हैं। मेन आपका बिजनेस है पानी का बोतल लोगों को बेचना, मेन आपका जो खर्च है, मेन आपका जो है एक्सपेंस, मेन जो आपका इनकम हो रहा है पानी के बोतल से हो रहा है। अब आप उस बोतल को ना हम दरवाजे तक पहुंचा के ले जा रहे हैं, दरवाजे तक पहुंचा करके हमको पैसा मिल रहा है, तो वो हमारे ना ऐसा नहीं है कि 18 रुपया और प्लस 2 रुपया पानी का पहुंचाई, वो हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ 18 रुपया ही ले रहे हैं। और जो हम अपने ओर से जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज रहे हैं ग्राहक के दुकान तक, उसका मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास में रहा है, जैसे हाँ बस में रहा मेरा, तो उस कंडीशन में ना आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपका खर्च हो रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं, उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप ना अपने दुकान पर बेचेंगे तो भी 18 रुपए में बिकेगा, उसके घर पे पहुंचा के बेचेंगे तो भी 18 रुपए में। अगर न सिर्फ अगर यहाँ पे सेल्स अकाउंट रहता अगर, तो यहाँ पे हो जाता सेल्स अकाउंट का ग्रुप हो जाता सेल्स अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना एक्सपेंस ऑन सेल, यानी सेल के पीछे में जो खर्च किया जा रहा है। अब सेल के पीछे में खर्च क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट का भी खर्च कर सकते हैं, कुछ खिलाने पिलाने में भी कर सकते हैं, कुछ खिलाने पिलाने में कर सकते हैं ना जी। आया कोई माजा पिला दिया आप उसको, तो वो थोड़ा है कि भैया आपका कितना हुआ था 18 रुपया प्लस माजा 15 रुपया ले लीजिए, देता है जी कोई जोड़ के? नहीं, वो साइड ही चला जाता है। नहीं, जैसे मान लीजिए अनिल कुमार हमारे यहाँ पे बीच में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ रहे हैं, अनिल कुमार है हमारे बीच में अभी। अब इनके पापा का मान लीजिए बैग का दुकान है, अब मान लीजिए कोई कस्टमर आया, मान लीजिए 300 रुपए का बैग लिया है, पापा के करीबी वो है मान लीजिए, अब उनको पापा क्या किए ठंडा के दिन में भाई शरबत पिला दिए, मान लीजिए बेल का शरबत पिला दिए, 10 रुपए का है, तो 300 रुपए बैग का मात्र वो अगला देख के जाएगा, ये नहीं कि बोलेगा कि भैया कितना हुआ आपका? 300 प्लस 10 रुपए, 310 रुपए देगा जी, देखे जी नहीं। इसलिए वो जो एक्सपेंस हो रहा है, जो 10 रुपए एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से अगला है आपका फैक्ट्री संबंधित जो भी है, फैक्ट्री जो होगा आपका फिक्स एसेट्स होगा, क्योंकि अस्थायी संपत्ति हो गई वो, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के एक्सपेंस देखिए यहाँ पे, फैक्ट्री के एक्सपेंस में क्या आ रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंस। कैसे बताएंगे आप लोग? कैसे बताएंगे? फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री के अंदर में जो चीजें आप बनाएंगे, जैसे सपोज आप फैक्ट्री के अंदर में आप कुछ बना रहे हैं, सपोज आप जूता बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, या कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के अंदर में जो लाइटिंग का यूज होगा, लाइटिंग मतलब लाइट का यूज होगा, पावर बिजली का यूज होगा, या कोयला का यूज होगा, तो वो सारा का सारा जाएगा किस में? आपका खर्च तो हो रहा है, लेकिन किस में खर्च हो रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि बिना उस खर्च को किए हुए ना हमारे फैक्ट्री में वो चीजें बन नहीं सकती है। सुजीत क्या नाम है, सतीश, समझ में आ रहा बात? क्लियर है? इस तरीके से फैक्ट्री के अंदर में जो इनकम होगा वो डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। सही है? फैक्ट्री में अगर आप किसी चीजों को फैक्ट्री में कोई चीजों को बना रहे हैं
और वहां पे किसी चीजों को बेच रहे हैं तो वहां पे आपका जो फैक्ट्री का इनकम जो होगा वो आपका किस में आ जाएगा, डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि हमारा फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और वहीं से चीजों को हम बेच रहे हैं तो हमारा किस में आ जाएगा, डायरेक्ट इनकम। इस तरीके से फार्म हाउस, फार्म हाउस का नाम सुने होंगे आप लोग, मुर्गा पालन, मछली पालन जो होता है फार्म हाउस ऐसे करके नाम लोग बोलते हैं, घोड़ा पालन। तो वहाँ पे फॉर्म एक हाउस हम खरीद लिए, फॉर्म हाउस हमारा क्या हो जाएगा, अस्थायी संपत्ति हो गया, इसलिए फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। उस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस समझ रहे हैं आप लोग। मान लीजिए ना कि हम, हमारी कंपनी कोई बड़ी बहुत बड़ी है और हमने क्या किया कि आग का ना बीमा हमने करा दिया, आग का बीमा करा दिया। अगर हमारी कंपनी में कुछ दुर्घटना होता है, आग लग जाता है, तो बीमा कंपनी की ओर से कंडीशन के हिसाब से पेमेंट मिलता है, कंडीशन के हिसाब से रिटर्न मिलता है। पूरा जल जाएगा तो सुनते हैं 80 70 80% मिलता है, थोड़ा सा कम जलेगा तो 50, थोड़ा और कम जला होगा तो 40, थोड़ा और कम जला तो 30, थोड़ा और कम जला तो 10, ऐसे करके परसेंटेज मिलता है। बिल्कुल नहीं जलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आदमी दुआ भी नहीं करता है कि जले, कारण कि जलेगा तो कितना भी होगा तो आपका तो नुकसान ही होगा। तो लेकिन बाई चांस अगर जल गया तो बड़ी बड़ी कंपनियां में लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, फायर इंश्योरेंस करा देते हैं। और फायर इंश्योरेंस, फायर के लिए जो हम फायर इंश्योरेंस के लिए जो पैसा दे रहे हैं, पहला नंबर तो खर्च हो रहा है, दूसरा नंबर ये हमारे गुड्स से संबंधित नहीं है, गुड्स को लाने से संबंधित नहीं है खर्च है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट से लाने से संबंधित नहीं है, वेजेस से संबंधित खर्च नहीं है, एक्स्ट्रा एक खर्च है भैया, आग लगेगा तब मिलेगा, नहीं मिल लगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम खर्च कर चुके हैं भैया, पहले ही खर्च कर चुके हैं, उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं। तो आदमी दुआ भी नहीं करता है कि मिले, आदमी दुआ करता है कि ना मिले, ना इनडायरेक्ट ही में आएगा, नहीं उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा इनडायरेक्ट में ही रहेगा, क्योंकि गुड्स के खरीदारी से संबंधित नहीं है, बस में आ रहा है, एक सुरक्षा से संबंधित है ये। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आप लोग को और जो समझ में आएगा, फ्राइट, फ्राइट का मतलब भी होता है आपका जो वाहन के लिए जो भाड़ा वगैरह जो देते हैं वो भी फ्राइट में आता है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, क्योंकि गुड्स से संबंधित होता है, गुड्स से संबंधित होता है, समझ में आ रहा बात। इसी तरीके से और आगे चलेंगे तो आपका यहाँ पे ये फ्यूल एंड फैक्ट्री तो समझ लिया आप लोग। इस तरीके से फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग समझ रहे हैं आप लोग। सपोज आप मान लीजिए कोई स्कूल बनवा रहे हैं, आप वहां पे फर्नीचर बनवाए हैं पिछले साल या इस साल फर्नीचर आप बनवा रहे हैं और कुछ फर्नीचर को फिटिंग करवा रहे हैं, फिटिंग मतलब पहले से जो बना हुआ है उसको रिपेयरिंग करवा रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, अस्थायी संपत्ति में आ जाएगा, आ जाएगा ना अस्थायी संपत्ति में, क्योंकि हमारा वो भाई उससे हमारा स्कूल चलने वाला, हमारा बिजनेस चलने वाला। इस तरीके से फर्नीचर एंड फिक्सर वही सेम सेम चीज है, वही फर्नीचर एंड फिक्सर, बस नाम अलग है, फिक्सर और फिटिंग दोनों नाम अलग अलग है। इसके बाद आपका गैस एंड वाटर, ये मैंने बताया था आपको, बड़ी वाली कंपनी से संबंधित है, गैस एंड वाटर समझ रहे हैं आप लोग, ये गैस एंड वाटर बड़ी कंपनियों में जो गुड्स तैयार होता है उसके लिए होता है। इसी तरीके से आपका अगला है गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, सही है, गोडाउन रेंट देखिए तो, गोडाउन रेंट, आप ना कोई बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई बड़ा दुकान चला रहे हैं और आपने साथ साथ गोदाम भी रखा हुआ, तो अभी आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, गुड्स के खरीदारी से संबंधित नहीं है, गुड्स को अपने दुकान तक पहुंचाने से संबंधित नहीं है, एक रेंट तरह का दे रहे हैं, गोडाउन का रेंट यानी दुकान के रेंट के जैसा है, गोडाउन रेंट, गोदाम के रेंट के, भैया मेरा सामान सुरक्षित रहे उसके लिए हम एक गोडाउन ले रहे हैं, बस में आ रहा था, ये भी किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है मेरी बात। इस तरीके से आगे बढ़ता हूँ, गुडविल, गुडविल, गुडविल समझते हैं हम लोग, गुडविल, गुडविल यानी व्यवहार, व्यवहार दिखता नहीं है, हम लोग पिछले दिनों में पढ़े थे, एक टैंजिबल अकाउंट, टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट, इनटैंजिबल रियल अकाउंट के अंदर में आता है गुडविल, व्यवहार जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इस ये अगर ना रहे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, गुडविल, गुडविल देखे तो बाबू। इसके बाद अगला है आपका हाउ, हॉर्स एंड कार्ट्स, हॉर्स एंड कार्ट्स समझ रहे, हॉर्स एंड कार्ट्स यानी मतलब क्या हो गया, जो घोड़ा, घोड़ा होता है और घोड़ा जो गाड़ी होता है, घोड़ा होता है, घोड़ा जो गाड़ी होता है वो किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा इसी में। क्लियर है मेरी बात, इतना क्लियर है। इस तरीके से आगे मैं बढ़ता हूं, इसके बाद आगे चलता हूं मैं, यहाँ पे आपको हाउस रेंट दिया हुआ है, हाउस रेंट, हाउस रेंट क्या हो जाएगा, हाउस रेंट, हाउस रेंट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दे रहा है, सही बात है, क्या होना चाहिए, हेलो, हाउस रेंट लिखा है कैपिटल अकाउंट, सही है, कैसे 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 हाउस रेंट कैपिटल लिखा है, हाउस रेंट मतलब बिजनेस का मालिक घर का किराया दे रहा है, हाउस रेंट मतलब घर का किराया दे रहा है, किसका घर का किराया, अपना,
जहाँ वो पर्सनल रहता है, पर्सनल रह रहा है तो मतलब ड्राइंग। हाउस रेंट अगर बिजनेस का मान लिए अपने बिजनेस में से पर्सनल काम के लिए पैसा निकाले तो ड्राइंग कहलाएगा, और ड्राइंग अकाउंट का खाता किस में जाता है, कैपिटल में, उस हिसाब से हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। सही है। हाँ, अब ना देखिए पर्सनल यूज के लिए ना वो जिस काम के लिए भी निकाले, बच्चों का स्कूल फी भरने के लिए निकाले, बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए निकाले, समझ में आ रहा बात, या बच्चों का जो है यूनिफॉर्म खरीदने के लिए निकाले, या मैडम का गहना खरीदने के लिए निकाले, वो सब का सब आ जाएगा किसमें, ड्राइंग अकाउंट में। नहीं, अगर ना यहाँ पे सिर्फ रेंट लिखा रहता तो ये चला जाता किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, अगर सिर्फ रेंट लिखा रहता तो, क्योंकि सिर्फ रेंट का मतलब होता है, सिर्फ रेंट का मतलब होता है दुकान का किराया, जो हम स्कूल चला रहे उसका किराया, रेंट शब्द। हाँ, रेंट रिसीव रहेगा तो उसका अलग शब्द होता है। मेरी बात में आ रही है, क्लियर है आप लोग को? तो मैं फिलहाल में 1 मिनट के लिए, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद अगला हम लोग के सामने इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो समझ रहे हैं आप लोग, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में जैसे मैंने अभी शुरू में ऊपर में वो इंश्योरेंस एक बताया था, या तो फायर इंश्योरेंस हो, या फिर दुकान का इंश्योरेंस हो, या फिर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं गाड़ी का इंश्योरेंस हो, किससे संबंधित, बिजनेस, बिजनेस के लिए जो यूज हो रहा है, चाहे वो बिजनेस के लिए दुकान हो, बिजनेस का गुड्स हो, या बिजनेस का फर्नीचर हो, समझ में आ रहा बात। वो सारा इंश्योरेंस जो होता है, जितना सारा इंश्योरेंस होता है, सब तरह का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, क्योंकि वो गुड्स के खरीदारी से संबंधित नहीं है, एक्स्ट्रा एक तरह का खर्च है। कौन, इंश्योरेंस एक्स्ट्रा एक तरह का खर्च है, तो सारा एक्स्ट्रा जो खर्च होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ पे अगला एक शब्द है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है आप, हाँ, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम जो करेंगे आप, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम, जैसे मान लीजिए ना कि कोई दुर्घटना हो गया, और इंश्योरेंस के जरिए जो आप क्लेम कर रहे हैं, यानी इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा, तो इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा वो इनकम में होगा पहला नंबर तो, लेकिन वो डायरेक्ट इनकम में नहीं होगा, इनडायरेक्ट इनकम में होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हमको गुड्स के गुड्स को बेचने के क्रम में जो पैसा मिलता है वो डायरेक्ट इनकम कहलाता है। हम गुड्स यहाँ पे बेच नहीं रहे, हमारी कंपनी में कुछ दिक्कत हुआ है, आग लगा हुआ है, या फिर जल गया है, या कुछ हो गया है, तो उसके वजह से हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है। किस तरह का इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से आगे चलता हूं मैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर आप डीआर मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, डीआर मतलब दे रहे हैं आप, इंटरेस्ट आप किसी को दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं आप, तो इंटरेस्ट अगर किसी को दिया जाता है, यानी ब्याज अगर किसी को दिया जाता है, तो वो आ जाता है किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे आगे बढ़ता हूं मैं, तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो होता है आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर में आता है। इन्वेस्टमेंट का एक अलग लेजर होता है, और इन्वेस्टमेंट का अलग एक ग्रुप होता है, इन्वेस्टमेंट के नाम से होता है। इस तरीके से आगे मैं चलता हूँ। इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग क्या, अब आप लोग को कुछ क्लियर हो पा रहा होगा यहाँ पे। इस तरीके से बताने से काफी हद तक काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। लैंड और बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आएगा, क्लियर है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आएगा। इस तरीके से आगे मैं चलता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ये भी आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। लाइफ इंश्योरेंस समझ रहे आप लोग, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा किसके लिए, पर्सनल बिजनेस के मालिक के लिए, बिजनेस के मालिक के लिए। तो बिजनेस के लिए मालिक मतलब ड्राइंग, ड्राइंग खर्च हो रहा है, तो ड्राइंग है तो उसके हिसाब से कैपिटल अकाउंट। सही है, क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से लॉस बाय फायर, यानी लॉस बाय फायर, लॉस बाय डैमेज, अगर आपका फायर, आग लगने से कुछ बर्बाद हो गया, आग लगने से या कुछ डैमेज हो गया, कोई चीज डैमेज हो गया, तो वो आपका किस में चला जाएगा, इंडिया के एक्सपेंसेस में जाएगा सबका सब। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा कुछ कुछ चीजें इसमें से बहुत हद तक। इसी तरीके से यहाँ पे मोटरसाइकिल है, फिक्स एसेट्स, मोटरसाइकिल मान लीजिए बाइक आपने खरीद लिया, स्कूटी खरीद लिया अपने बिजनेस को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, वो आपका फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? इस तरीके से ऑयल है, ऑयल आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑयल शब्द का यूज तभी होगा जब हमारी कंपनी फैक्ट्री वगैरह चलाती हो और वहाँ पे ऑयल के माध्यम से कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, ऑयल जलाने के बाद कोई चीज बन रहा हो, तो वहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरीके से ना यहाँ पे मेरा टाइम ओवर होने वाला है, ज्यादा वीडियो लंबा ना, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा छोटा करने के लिए यहाँ पे ये चीजें आप लोग देख पा रहे हैं, और इस तरीके से आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। उस तरीके से अगला आपका है यहाँ पे परचेज। परचेज होगा किस में आएगा, तो आप लोग पता चल रहा है, परचेज जो होगा वो आपका, परचेज जो होगा आपका परचेज अकाउंट में आता है। इस तरीके से परचेज के अलावा परचेज रिटर्न जो होगा वो भी आपका परचेज अकाउंट में आएगा, परचेज रिटर्न भी परचेज अकाउंट में आएगा।
परचेज और परचेज रिटर्न दोनों परचेज अकाउंट में आएगा, और सेल और सेल्स रिटर्न दोनों आएगा किसमें, सेल्स सेल्स ग्रुप में। जैसे यहाँ पे सेल और सेल रिटर्न दोनों है किसमें आएगा, सेल्स अकाउंट में। क्लियर है मेरी बात। सैलरी, सैलरी के बारे में हम लोग पिछले दिनों में पढ़े हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। क्लियर है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी हो या वेजेस हो, अगर वेजेस भी सैलरी की तरह दिया जा रहा है, वेजेस भी सैलरी की तरह दिया जा रहा है, यानी कुछ काम कराए हम उसके बदले में पेमेंट दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। बस में आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहा है। वहीं अगर यहाँ पे एक और वेजेस है, देखिए यहाँ पे वेजेस एक और है, यहाँ पे वेजेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा रहा है। अब जरा सा देखिएगा, आप लोग कहिएगा सर वेजेस यहाँ पर भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, और यहाँ पर वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है। क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वेजेस उस क्रम में लिखा हुआ है, उस टर्म में लिखा हुआ है जब हम अपनी कंपनी में किसी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी कंपनी में किसी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्शन करने के क्रम में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन करने के क्रम में जो मजदूर लोगों को रख करके चीजों को बनवा रहे हैं, उसके बदले में जो उसको पेमेंट देंगे वो हमारा वेजेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा वो। लेकिन ना मान लीजिए कि आपकी कंपनी चल रही है, लंबी चौड़ी कंपनी चल रही है, वहां पे मजदूर को बुला करके आप अपने गोदाम को सफाई करवाने लगे, हाँ जी भैया बहुत गोदाम में बहुत धूल गंदा हो गया है, थोड़ा सा काम करो ना, सारा गोदाम में का सारा बाहर चीज निकाल करके आप थोड़ा सा कर लो। तो वहां पे आप उसको सैलरी दे करके नहीं रखेंगे, भैया तुम महीना दिन रहो, 2 दिन का काम है, 1 दिन का काम है, तो क्या करेंगे, हाँ ये 2-4 दिन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे भी वेजेस दे रहे हैं, लेकिन ये वेजेस जो दे रहे हैं ये किस क्रम में होगा, ये वेजेस होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रम में। मेरी बात सुना रही है, तो ये वेजेस किस क्रम में होगा और वो वेजेस किस क्रम में होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं आप लोग। इस तरीके से स्टेशनरी है, स्टेशनरी समझ रहे हैं आप लोग, स्टेशनरी 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 जैसे मान लीजिए ना, कंपनियों के अंदर में आपको कॉपी खरीदा जाता है, फाइल खरीदा जाता है, पेन खरीदा जाता है, स्केल खरीदा जाता है, रबड़ खरीदा जाता है, मार्कर खरीदा जाता है, लगेगा नहीं इसका पैसा, कुछ फाइल खरीदा जा रहा है, ये सब किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। स्टैम्प एंड पोस्टेज, स्टैम्प एंड पोस्टेज समझ रहे हैं आप लोग, स्टैम्प, जैसे मान लीजिए स्टैम्प खरीद रहे हैं आप, या फिर कुरियर वगैरह करवा रहे हैं आप, ना तो सब किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मेरी बात सुना रही है। इसके अलावा शॉप रेंट भी जाएगा किस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। दुकान का किराया, शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। समझ रहा बात आप लोग। अगर दुकान होगा तो फिक्स एसेट्स में आ जाएगा, दुकान सीधे मैंने कोई दुकान खरीदा 20 लाख रुपए का, तो वो कहाँ चला जाएगा, अस्थायी संपत्ति। स्कूटर, अस्थायी संपत्ति। क्लियर हो पा रहा मेरी बात। इस तरीके से ये चीजें आपको क्लियर हो। इस तरीके से और यहाँ पे कुछ है, कॉपी एंड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है, कॉपी एंड एक्सपेंस। तो इस तरीके से टाइपराइटर अस्थायी संपत्ति में आ जाएगा, फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो है, जो जो चीज़ें मैंने कवर किया यहाँ पे लेजर के नाम और आपको ग्रुप के नाम है। तो आज के क्लासेस में इतना ही, और इसको जा करके आप लोग करिएगा क्या, 3600 लेजर को बना लीजिएगा आप लोग अपने क्वेश्चन के आधार पर। अपनी कंपनी के अंदर में 3600 लेजर का नाम और वो लेजर किस ग्रुप में जाएगा वो बना लीजिएगा आप लोग। इसके बाद ना कल हम लोग इसके आगे की क्लासेस में सीखेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हम लोग पढ़ेंगे। कल की क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि टैली में ना, टैली में वाउचर एंट्री कैसे की जाती है, वाउचर एंट्री क्या होता है, वाउचर एंट्री कैसे की जाती है। यानी अभी तक आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को ना टैली में एंट्री करना हम लोग सीखेंगे। कल से क्लासेस और थोड़ी सी मजेदार आएंगी, और ये जितनी सारी क्लासेस हैं ये सब लोगों के लिए तब जाके अगर आपको समझ में तब आएंगी जब आप शुरुआत से लगातार क्लासेज आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। अगर आप शुरुआत से नहीं आ रहे तो आप लोगों के लिए एक मौका है, अभी मैंने टैली का पार्ट 1 और टैली का पार्ट 2 अभी तक 2 मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें जब से मैंने टैली कंपनी को, जब से मैंने सॉफ्टवेयर टैली सॉफ्टवेयर का जब से यूज कर रहे हैं, अभी तक मैंने 2 वीडियो बनाया, 2 क्लास मैंने लिया था, और ये तीसरा क्लास आज, इसका भी वीडियो आप लोग को 2-2:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा। इसको आप लोग देखिएगा और आप लोग उसको समझिएगा। क्लियर है। और बाकी रेगुलर क्लास आप लोग आइए, रेगुलर क्लास आएंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग का शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप